इस वीडियो में हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से प्रपत्र पीठासीन अधिकारी को अवश्य भरने हैं और कौन कौन से प्रपत्र उनको ऑप्शनल हैं, आवश्यकता पड़ने पर भरे जाएंगे। क्रम है, भरना नहीं बता रहा हूं, केवल ये बता रहा हूं कौन से भरने हैं अवश्य और कौन से ऑप्शनल हैं भरने। उस जिस क्रम में भरने हैं वही क्रम भी मैं दिखा भी रहा हूं आपको। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये मतदान अधिकारी की जो नियुक्ति पत्र है इसको भरना है सबसे पहले। उसके बाद यहाँ मतदान अधिकारी के लिए लेखा भी रहता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी आप भरेंगे। उसके बाद मतदान प्रारंभ होने की घोषणा, इसको आप अवश्य भरेंगे फर्स्ट पार्ट। इसके बाद सेकंड भाग जो होता है, यदि ईवीएम चेंज होती है तो तब भरा जाता है। इसका थर्ड भाग यानी कि मतदान के अंत की घोषणा अवश्य भरा जाएगा, इसको भी आप भर लें। इसके बाद है ये सील, वोटिंग मशीन को सील करने की जो घोषणा है ये भी अवश्य भरी जाएगी। इसके बाद है क्लोज बटन को बंद करने की घोषणा, वो भी अवश्य भरी जाएगी। इसके बाद है जो हमारी है यहाँ क्लोज बटन, इसको भी अवश्य भरा जाएगा यहाँ। इसके बाद है कि मोक पोल प्रमाण पत्र, मैं शुरू से बता रहा हूँ, सुबह से हमें जो भरते हुए चलना है। मोक पोल सर्टिफिकेट 2 टाइप का है, यहाँ भरना है। इसको कैसे भरा जाता है वीडियो इसकी अलग से भी है और बाद में एक मैं पीडीएफ भी अपलोड करूँगा। यहाँ से आप देख रहे हैं इसका बैक साइड है और ये हमारा 2 तरह का होता है, एक ये है और एक टाइप का ये है, जिसमें पीठा यहाँ एक में 6 कॉलम है, एक में 5 कॉलम है। ये इस तरह से आप छदम प्रमाण पत्र या मोक पोल प्रमाण पत्र देख रहे हैं, ये भी मोक पोल से पहले अवश्य भरा जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं विजिटिंग सीट, विजिटिंग सीट जो है ये जो भी विजिटर आएंगे वो इसको भरते रहेंगे। यहाँ विजिटिंग सीट आप देख रहे होंगे, इस विजिटिंग सीट को भरते रहेंगे। जैसे कोई आते रहेंगे तो ये अपने पैड में लगा के ऊपर ही रखें जिससे ढूंढना ना पड़े। इसी के साथ साथ में जो पीठासीन की सादी डायरी है उसका पिक यहाँ नहीं लिया गया है, उसको भी साथ साथ भरते रहें, वो भी साथ ही भरती जाएगी पीठा। इसके बाद पीठासीन अधिकारी का जो है मतदान ड्यूटी प्रमाण पत्र, इसको भरना पड़ेगा सेक्टर मजिस्ट्रेट से खुद को रिलीव कराने के लिए, ये भी भरना पड़ेगा। इसके बाद है कि जो अपने साथ कर्मी लगे हैं PO1 PO2 उनके लिए भी ये ड्यूटी प्रमाण पत्र पीठासीन को पहले से भर के रखना पड़ेगा उनको रिलीव करने के लिए। इसके बाद यहाँ आता है PS05, ये 2 प्रतियों में भरा जाएगा। अभी मैं वो डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ जो आपको अवश्य भरना है, सारे अब तक जितने बताए ये अवश्य भरने पड़ेंगे। PS05 2 प्रतियों में भरना है, ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ आप देख रहे होंगे PS05 2 प्रति में, यहाँ है जो रिसीट वापसी की रसीद है, यहाँ से आप देख रहे होंगे ये वापसी की रसीद भी 2 प्रतियों में भरी जाएगी। भरना ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें 1-2 एंट्री होती हैं वो भरनी पड़ती हैं, 2 प्रतियों में भरी जाएगी। इसके बाद इसके पीछे का पोर्शन था ये मतदान केंद्र की सूचना, ये भी आप भर के रखें। मतदान क्षेत्र की सूचना, ये 2-4 एंट्री है, इसमें भर के आप रख लें, इसको भी ये भी भरा जाएगा। इसके बाद है यहाँ पीठासीन अधिकारी द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र, जब आपका पोल समाप्त हो जाएगा उसके बाद पीठासीन अधिकारी को 17A को प्रॉपरली भरने के लिए एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसमें यस नो है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए आप परेशान ना हो, ये जरूर भरा जाएगा। इसके बाद यहाँ आप देखोगे कि जो रिपोर्ट हमें अपने हायर अथॉरिटीज़ को देखनी है पर्यवेक्षक के लिए 16 बिंदु रिपोर्ट है, ये अवश्य भरी जाएगी, इसको ध्यान दें। इसके बाद यहाँ से आप देख रहे होंगे ये अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान के पश्चात सेक्टर मजिस्ट्रेट को दी जाने वाली 13 बिंदु रिपोर्ट है, ये भी अवश्य भरी जाएगी, जो बुकलेट मिली है उसमें ये है। इसके बाद है ये 20 बिंदु रिपोर्ट, इसको हम पीठासीन, ये भी पीठासीन अधिकारी के ईवीएम अन्य अभिलेख जमा करते समय संकलित की जाने वाली अतिरिक्त सूचना है, इसको हम पीठासीन की जैसे नंबरिंग डायरी है लगभग सेम वही इसमें कॉलम है, नंबरिंग में 1-2 कॉलम एक्स्ट्रा होता है, इसमें 20 बिंदु दिए गए हैं, ये भरे जाने हैं। बहुत आसान है इसको भरना, इसलिए इसके लिए भी परेशान ना हो। एक हमें वोटर टर्न आउट और मतदान के प्रतिशत का विवरण भरना है, इसमें 10 कॉलम है, बहुत आसान है, कितने महिला कितने पुरुष उनका प्रतिशत ये भरना है और मतदान केंद्र की संख्या और नीचे सिग्नेचर करने, ये भी उसमें प्रपत्र दिया गया है, इसको भरना है बुकलेट में। इसके बाद आता है जो हमारा है मतपत्र लेखा 17C और 17G, बहुत ही आसान भरना, बहुत ही आसान है। इसको कैसे भरा जाता है मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है, नो नीड टू वरीड अबाउट इट। इसको आप कितनी प्रतियों में भरेंगे, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें 2 प्रति वो काउंटर पर खुली लेते हैं, 1 प्रति अपने लिए बना के रखें, 1 प्रति CU पर बांध कर दी जाती है, इसका मतलब 4, और जितने पोलिंग एजेंट होते हैं उनके लिए
उनके लिए एक एक प्रति बनाने की आवश्यकता होती है। अब इसको बनाएंगे कैसे? इसको बनाने के लिए हमें कार्बन पेपर दिए गए हैं, एक को पहले अच्छे से बना ले, उसके बाद भरने के लिए कार्बन पेपर लगाकर आप भर सकते हैं। इसलिए इसके लिए भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये इसमें सील का लेखा आता है, प्रदान की गई पेपर सील जो आपको संशोधित ग्रीन पेपर सील दी जाएगी, AB सील, उसका विवरण इसमें आएगा। और यहाँ जो है हस्ताक्षर आएंगे, मैंने आपको ओरली बता दिया है। इसके बाद आप देख भी सकते हैं, जो वो वीडियो है बहुत छोटा सा वीडियो है, जाके देख सकते हैं। अब हम समझते हैं कौन से प्रपत्र ऑप्शनल हैं, यानी कि ऑप्शनल का मीनिंग आवश्यकता पड़ने पर किनको भरा जाएगा। यहाँ है आवश्यकता यदि पड़ेगी, आवश्यकता पड़ने पर इनको भरा जाएगा। जब आपको इनको जो मैंने अभी तक बताए थे वो कंपलसरी हैं, ये आवश्यकता पड़ेगी तो भरा जाएगा। ये समझ रहे हैं आप? यानी कि ये 49M के तहत यदि कोई टेस्ट वोट करता है तो ये भरा जाएगा। टेस्ट वोट के बाद उसकी घोषणा भरी जाएगी, और ये आप समझ रहे हैं। इसके बाद यदि कोई साथी आता है, नेत्रहीन अशक्त निर्वाचक के साथ कोई साथी आता है तो वो घोषणा भरेगा। बहुत आसान है, कैसे भरी जाती है मैंने दी हुई है। और घोषणा भरने के बाद उनका एक लेखा रहता है कि कौन किसके साथ आया है, उसको हमें देना रहता है प्रारूप 17A में। यदि कोई साथी आया तो उनके अंधे और शिथिल मतदाताओं की सूची के साथ में ये भर के देना रहता है। यदि नहीं आता है तो वो भी मैं बताऊंगा कि क्या करेंगे। इसके बाद यहाँ यदि कोई अब कोई दृष्टिबाधित मतदाता है जिसने ब्रेल मतपत्र का यूज किया है, या जिन्होंने ब्रेल के अतिरिक्त मतदान का किया है साथी के द्वारा, उनके लिए उनका लेखा इसमें बनता है। यदि है तो भरा जाएगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है इसको भरने की। अब यहाँ आप देख रहे होंगे, यदि कोई टेंडर वोट आता है, निविदत मत आता है, टेंडर वोट, यदि कोई टेंडर वोट आता है, यहाँ देख रहे हैं टेंडर वोट आता है यहाँ, तो ये भरा जाएगा टेंडर वोट में। इन केस ऑफ टेंडर वोट इसको भरेंगे, टेंडर वोट के केस में इसको भरेंगे, टेंडर वोट के केस में। ये आप समझ गए होंगे वो कैसे भरा जाता है, ये बहुत आसान है, मैंने बताया हुआ भी है। इसके बाद यहाँ कोई आयु के संबंध में घोषणा करता है, किसी की आयु, कोई निर्वाचक आयु के संबंध में, कोई वोटर आयु के संबंध में यदि घोषणा करता है तो ये प्रारूप भरा जाएगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है इसको भी भरने की, यदि आयु के संबंध में घोषणा नहीं आती है तो। इसके बाद यहाँ से हम देखेंगे आयु के संबंध में घोषणा, और इसमें इसका लेखा भी बनता है। भाग 1 किसने घोषणा की, भाग 2 किसने घोषणा नहीं की। यदि घोषणा नहीं आती है तो इनको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद नीचे हम और देख लेते हैं, यहाँ आता है कि थाना अधिकारी के लिए, SHO के लिए शिकायती पत्र कैसे भरा जाता है, मैंने दिया हुआ है। मगर यदि आपको यहाँ से समझ लो, ये जब चैलेंज आता है, चैलेंज वोट आएगा तब इसको भरा जाएगा। चैलेंज के टाइम भरा जाएगा, या कोई चैलेंज के टाइम भरा जाता है, चैलेंज नहीं आता तो इसको भरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ फिर आती है चैलेंज वोटों की सूची। यदि चैलेंज वोट नहीं आता है तो इसको भी भरने की कोई आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। यहाँ इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ, यानी कि जो ASD सूची मिली है उसमें हमें घोषणा करनी रहती है। ASD सूची जो वोटर्स हैं, जो अनुपस्थित हैं, शिफ्टेड हैं या डेड हैं, उन्हें घोषणा करनी पड़ती है, उनकी हमें लिस्ट मिली हुई होती है। ये कैसे भरा जाता है, बहुत आसान है, पूरी प्रोसेस आप समझ गए होंगे। इसके बाद यदि नहीं आता है तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है। SD वोटर आता है तो एक घोषणा भर के ही हम उनका वोट कराएंगे। यहाँ फिर नीचे देख रहे होंगे कि CU में बैटरी पैक, यदि आपके CU में या VVPAT में बैटरी रिप्लेसमेंट होता है तो CU के बैटरी रिप्लेसमेंट के लिए परफॉर्मेंस नहीं होता है तो इसे भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सेक्टर मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनकी प्रेजेंस में भरा जाता है, उन्हीं को आपको यदि आपकी EVM मॉक पोल के दौरान खराब होती है तो ये भरा जाता है, नहीं होती है तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको भरने की। यदि आपकी EVM मॉक ड्यूरिंग द एक्चुअल पोल खराब होती है तो ये वाला प्रमाण पत्र भरा जाता है। तो इसमें यदि नहीं होती है तो इसको भी भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद यहाँ आप देखोगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर्ची आप भर के उसमें डाल दें, जो जब आप सील करोगे ये भी अवश्यतः भरी जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट है, यदि चैलेंज वोट आता है तो और उसकी चैलेंज स्वीकार कर लिया जाता है तो यहाँ ये वाली रसीद भरी जाती है।
और यदि चैलेंज अस्वीकार कर लिया जाता है तभी भी भरी जाती है। जब जब चैलेंज आता है तो ये भरी जाती है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस कौन कौन से प्रपत्र हमें भरने हैं। ये समझ गए होंगे कि कौन कौन से प्रपत्र हमें भरने हैं ड्यूरिंग द पोल। जो हमें बुकलेट दी गई है उस बुकलेट की पिन को हमें इजीली पीछे से खोल लेना है। खोलने के बाद पिन को निकाल के उन प्रपत्रों को अलग करके इन प्रपत्रों का सेट बना के आपको रख लेना है। जो मैंने आपको बताए हैं यही भरे जाएंगे, इससे अलग कोई भी प्रपत्र नहीं भरा जाएगा। पीठासीन की सादी डायरी भरी जाएगी। कैसे भरी जाती है उसके लिए मैंने वीडियो भी दिया हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें इन प्रपत्रों को भरना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।